नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अनपढ़ माँ। संदीप जानता था कि उसकी माँ अनपढ़ अंगूठा छाप है। उनको जो भी समझा देता है उनको सही मान लेती है। माँ की बस एक ही मनोकामना थी कि वह अनपढ़ ना रहे। संदीप ने माँ की इस मनोकामना को पूरी करने के लिए जी जान से कोशिश की थी। आज संदीप पढ़ लिख कर बाकायदा एक सफल डॉक्टर बन गया था। पिता तो बचपन में ही काल के मुँह में चले गए थे, अतः माँ ही उसकी सब कुछ थी। अब उसके रिश्ते की बातें भी होने लगी, लेकिन माँ की सहमति से उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। सब ठीक ठाक चल रहा था, पर कभी कभी उसकी पत्नी उसकी माँ के अनपढ़ होने पर ताने कस देती थी या उपहास करती तो वह ऐंठ कर रह जाता। संदीप की माँ भी उसकी तकलीफ को समझती थी, पर इतनी उम्र में पढ़ाई भी क्या करती। एक दिन वह मंदिर गई थी, तभी वहां बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए लड़की आई और प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ाने का वायदा देकर चली गई। अब संदीप की माँ रोज मंदिर जाकर पढ़ने लगी। संदीप की 7 साल की बिटिया से वह अंग्रेजी भी सीखती। धीरे धीरे अपनी लगन और मेहनत से वह धड़ल्ले से हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने लगी। जो समझ नहीं आता उसे अपनी पोती से समझ लेती। एक दिन उसकी बहू ने एक कागज लाकर उसके सामने रखा और अंगूठा लगाने को कहा। उसने पूछा, यह क्या है बहू? बहू ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, आपके बेटे एक क्लिनिक आपके नाम पर लेना चाहते हैं। उसी का पेपर है। आप पढ़ी लिखी होती तो खुद समझती। संदीप किसी काम से बाहर गया था। उसे मंदिर में पढ़ाने वाली बिटिया की याद आ गई कि किसी को भी किसी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए और न ही अंगूठा लगाना चाहिए। संदीप की माँ ने बहू से कहा, बहू यहीं रख दो, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद अंगूठा लगा दूंगी। बहू जब चली गई तो संदीप की माँ ने कागज पढ़ा और बहू की चालाकी से हतप्रभ रह गई। उसमें लिखा था, मैं संदीप की माँ अपनी मर्जी से इस घर को अपनी बहू के नाम कर रही हूँ। आज के बाद इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा और मैं अपनी इच्छा से वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। संदीप की माँ ने देखा कि संदीप घर आ गया है, तो उसने बहू बेटे को बुलाया और संदीप को दूसरे घर की सलाह दी, जहां वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रह सके। संदीप कुछ समझ नहीं पा रहा था कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। तभी माँ ने संदीप की ओर कागज बढ़ा दिया। अब संदीप को सारी बात समझ आ गई। वह पत्नी पर गुस्सा होने लगा। संदीप की पत्नी सोच में पड़ गई कि उसका भेद खुला कैसे। तभी संदीप की माँ ने कहा, बहू मैं इस घर को वृद्धाश्रम पाठशाला में तब्दील कर दूंगी, जहाँ पढ़ लिख कर वृद्ध अपने हक को समझेंगे। तुम लोग अपना ठिकाना कहीं और बना लो, क्योंकि यह घर तो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।